नाउ एक बहुत प्यारा सा प्रॉब्लम है. इफ द Z1 is the mirror image of Z2 with respect a line a bar z plus a z bar plus b बराबर 0, where b is real number, then prove that a into z1 bar plus a bar z2 plus b बराबर 0. ये आपको यहाँ पे प्रूफ करना है. If Z1 is a mirror image point of Z2 with respect to a line, तो हमें a Z1 बार प्लस a बार Z2 प्लस b बराबर 0 ये प्रूफ करने की यहाँ पे ज़रूरत है. तो यहाँ पर सबसे पहले कि ये एक लाइन की इक्वेशन है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में a बार z प्लस a z बार प्लस b बराबर 0. ये एक पॉइंट है Z1 और इसी का ये मिरर इमेज पॉइंट है Z2. तो ये कंडीशन हमें लेके आनी है. तो ये बात तय है कि Z1 और Z2 का जो भी मिड पॉइंट होगा वो इस लाइन को सबसे पहले सेटिस्फाइड करेगा. और 2D में हम लोग दो ही कांस्टेंट अप्लाई करते थे कि इसका मिड पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेगा और इसके स्लोप और इसके स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा स्लोप वो सिंपल माइनस का 1 होगा. बोले बच्चों, नॉट कॉन्जुगेट. तो फर्स्ट कंडीशन कि इसका मिड पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेगा. तो a बार यहां पे आपको Z1 प्लस Z2 डिवाइडेड बाई 2 इज यहां पर ये ठीक है, कुछ b में b बाई 2 आएगा, एक बार देख लेंगे. वो a इंटू Z1 बार प्लस Z2 बार डिवाइडेड बाई 2 प्लस b बराबर 0. a Z1 सही है बच्चों, सॉरी सही है. a Z1 प्लस ये वाला टर्म ले लिया आपने, a बार Z2 ये वाला टर्म ले लिया प्लस एक ग्रुप में बांध दिया, a बार Z1 प्लस a Z2 बार प्लस 2b बराबर 0. ये एक कंडीशन हो गई कि दोनों का मिड पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा. उसके अलावा प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज इक्वल टू कितना बच्चों, सिंपली -1. इसका स्लोप माइनस रियल पार्ट ऑफ a अपॉन a इमेजिनरी पार्ट ऑफ a और Z1 और Z2 को मिलाने वाली पहली लाइन की इक्वेशन लिखोगे. अगर मैं आपको लाइन की इक्वेशन पहले बता चुका हूं, Z1 और Z2 को मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते थे, याद है आपको? एरिया बराबर 0, Z बार 1, Z1 Z1 बार 1, Z2 बार 1 इज इक्वल टू 0. इसके अलावा एक और तरीका था, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू k पाई. ये एक तरीका था, या ये एक तरीका था आर्ग्यूमेंट k पाई तो प्योरली रियल, तो इसी को इसके कॉन्जुगेट के बराबर, या एरिया 0 तो ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाता था. और इसको सिंप्लीफाइड करेगा तो Z मल्टीप्लाइड बाई द Z1 बार माइनस Z2 बार प्लस Z बार मल्टीप्लाइड बाई बीच वाले के साथ माइनस द Z1 माइनस Z2 प्लस 1 के साथ Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार इज इक्वल टू 0. माइनस माइनस, ये बात सभी को समझ आई? तो इसका रियल पार्ट और गंदा हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट उस तरीके से निकालेंगे. उसके पहले तो आपको ये प्योरली रियल है कि नहीं ये जस्टिफाई करना है.
तो ये इसी का कॉन्जुगेट लिखा है, नंबर को उसके कॉन्जुगेट से माइनस करोगे तो ये प्योरली इमेजिनरी लिखा हुआ है। तो इसको प्योरली रियल बनाने के लिए पूरे इक्वेशन में आप किसका मल्टीप्लाई करोगे, आयोटा का। तो यहाँ पे ये z इंटू आयोटा z1 बार माइनस z2 बार माइनस z कॉन्जुगेट इंटू आयोटा z1 माइनस z2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई द z1 z2 बार z2 z1 बार इज इक्वल द 0। अब नाउ ये प्योरली रियल हो गया। इस लाइन के अगर a की बात करोगे, a जो स्टैंडर्ड फॉर्म में था वो a आपका नया a माइनस का आयोटा z1 माइनस z2 कहलाएगा। ये बात सभी को क्लियर। और चूंकि ये इसी का कॉन्जुगेट लिखा हुआ है लेकिन a z बार के साथ होगा। अब ये प्योरली रियल, आयोटा का मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, ये सभी को क्लियर है। तो स्लोप से अगर जाएंगे तो स्लोप में आपको लिखना पड़ेगा, अगर वो रोटेशन वाले से जाओगे कि इस लाइन को अगर मैं कितने एंगल पे रोटेट कर दूं, 90 डिग्री पे रोटेट कर दूं, तो मेरे को z1 और z2 को मिलाने वाली लाइन की ही इक्वेशन मिल जाएगी बच्चे। तो इस लाइन को अगर मैं 90 डिग्री पे रोटेट करना चाहता हूं तो मैं कह सकता हूं कि a बार माइनस आयोटा, क्योंकि a के साथ आयोटा आएगा, इंटू z प्लस a आयोटा इंटू z बार प्लस b डैश बराबर 0। ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, एक पर्टिकुलर b डैश, और वो b डैश कैसे निकालोगे, z1 प्लस z2 बाई 2 से क्या करा के सेटिस्फाइड करा दो। तो ये लाइन और ये लाइन आप कह सकते हो, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑब्वियस है रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे वहां पे x और y के साथ करते थे वही यहाँ पे z और z बार के साथ कर सकते हो। और b डैश अभी पिक्चर में नहीं ला रहे तो कम से कम आप मेरे से बोलोगे माइनस का a बार आयोटा डिवाइडेड बाई z का कोफिशिएंट ये हो गया, आयोटा मल्टीप्लाइड बाई z1 बार माइनस z2 बार इज इक्वेट विथ a का आयोटा इज होल डिवाइडेड बाई माइनस का आयोटा इंटू z1 माइनस z2। आयोटा से आयोटा मर गया, ये आयोटा से ये आयोटा, माइनस से ये माइनस मर गया। तो दिस इज इक्वलेंट टू द a बार z1 a बार z2 इज इक्वल टू द a z1 बार माइनस a z2 बार। इज दैट क्लियर सभी को? माइनस वाले को इधर लेके आ जाओ, a बार z1 प्लस a z2 बार a बार z2 प्लस a इंटू z1 बार। तो a बार z1 प्लस a z2 बार इस ग्रुप की वैल्यू इस ग्रुप के बराबर, इससे रिप्लेस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और वही चीज हैंस प्रूव्ड हो जाएगी जो हमें प्रॉब्लम में प्रूफ करने के लिए सिंपली दिया गया था। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को? तो ये एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, इस पे बेस जिसकी हम लोग यहाँ पर इस तरीके से बात करते हैं। तो अगर हमें अब एक बीच में मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बताया गया, तो उसके हिसाब से अगर आप प्रोसीड करते हो तो द इक्वेशन ऑफ पैराबोला या कोनिक भी लिख सकते हो जिसका डायरेक्ट्रिक्स और फोकस दे रखा है। तो द इक्वेशन ऑफ कोनिक की बात कर देते हैं। द इक्वेशन ऑफ कोनिक विथ सिंपल फोकस अगर आपका इज द जेड नॉट है, एंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज a बार z प्लस a z बार प्लस b बराबर 0 है, वेयर b एक रियल नंबर है। तो इस
इक्वेशन ऑफ कोनिक विथ फोकस जेड नॉट है, तो आप मेरे से कहोगे एंड इंसेंट्रिसिटी, बच्चों इंसेंट्रिसिटी की भी जरूरत पड़ेगी, ई है। तो मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट, क्योंकि पॉइंट से उस वेरिएबल जेड का डिस्टेंस इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड बाई उस जेड से इस लाइन का डिस्टेंस, तो ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू मॉड ए, ये 2 का फैक्टर यहां ना भूलें। तो ये आपका कोनिक का इक्वेशन हो गया, जिसमें हमें पता है कि e की वैल्यू 1 होने पर e की वैल्यू 1, तो ये पैराबोला है। अगर e की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो सिंपल ये हाइपरबोला है। e अगर 0 और 1 के बीच में है तो ये इलिप्स है, प्रोवाइडेड कि वो फिक्स पॉइंट इस पे लाइन नहीं कर रहा है, यानी कि a बार z नॉट a इंटू जेड नॉट बार प्लस b इज नॉट इक्वल टू 0, ये एक कंडीशन यहाँ पे जरूर है। तो ये आपका सिंपली यहाँ पर किसका इक्वेशन हो गया बच्चे, कोनिक का इक्वेशन हो गया है। तो लाइन की इक्वेशन एक जनरल फॉर्म, जिसमें ए का इंपॉर्टेंट मैंने समझाया कि थीटा एंगल पे रोटेशन पे उस नया ए क्या बन जाएगा, एक ये आपको फील दिलाया है। उसके अलावा 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन से प्रॉब्लम अपन ने इस तरह से किया है। बोले बच्चों, एक और अच्छा प्रॉब्लम मेरे को याद आ रहा है अभी। सपोज कि ऐसे है क्वेश्चन, सपोज एक लाइन की इक्वेशन है, एक लेट ए ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, बी ऑफ बी कॉम्प्लेक्स नंबर, सी ऑफ सी एंड डी ऑफ डी आर 4 point on a line on a circle, mod z is equal to r. Okay, a of a b c d कॉम्प्लेक्स नंबर, स्मॉल a b c d कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये 4 पॉइंट एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं। देन फाइंड the point of intersection of line AB and CD। ऑप्शंस दे रखे हैं, जेड नॉट वो पॉइंट अगर है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो 1 अपॉन ए बी माइनस 1 अपॉन ए बी माइनस 1 अपॉन सी डी, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन डी अगला ऑप्शन। इसी का रेसिप्रोकल और ऐसे ही मिलते जुलते आपको 4 ऑप्शंस यहां पर गिवन है। तो एक सर्कल पे 4 पॉइंट है, 2-2 पॉइंट को लेके कॉर्ड बनाई गई है। वो कॉर्ड चाहे कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर रही है। ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी। इसका पोजीशन वेक्टर ए है, कॉन्जुगेट क्यों लगा देता हूं पता नहीं, बी है, सी है और ये डी है, और ये जेड नॉट है। यही आपको जेड नॉट यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली जेड नॉट दो लाइन का क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बच्चे। तो 2 लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो आप सिंपल दोनों लाइन की इक्वेशन निकालो और उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करो यहाँ पे। तो दोनों लाइन की इक्वेशन, तो पहली ए बी की इक्वेशन यानी कि जेड बार 1, ए बार 1, बी बार 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि z मल्टीप्लाइड बाई ए बार माइनस बी बार माइनस जेड बार ए माइनस बी प्लस ए बी बार माइनस ए बार बी इज इक्वल टू 0। सिंपली सेकेंड इक्वेशन लिखो सी डी को, तो सिंपल सिमेट्रिसिटी से सी बार माइनस डी बार माइनस जेड बार इंटू सी माइनस का डी प्लस सी डी बार माइनस
सी बार डी बराबर 0। आपको जेड चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, तो जेड बार को यहां से उड़ा दो। जेड बार को यहां से उड़ाने के लिए आप इस इक्वेशन में इसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करो c माइनस डी का, और इसमें मल्टीप्लाई करो a माइनस बी का, और दोनों को उठा के सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहां पर z होल मल्टीप्लाइड बाई c माइनस का d a बार माइनस का b बार इस माइनस ओवर c बार माइनस d बार इंटू a माइनस b इस माइनस किया तो ये आपका मर गया। इस इक्वल टू में दिस माइनस दिस इधर आएगा, तो सी डी बार माइनस सी बार डी होल मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। बच्चे इक्वल के उधर क्योंकि लिख रहे हो, तो यहां पर ए बी बार माइनस ए बार बी इंटू सी माइनस डी। ये सभी को क्लियर हो गया। चूंकि आपको जो प्रूफ करना है उसमें ए बी सी डी के कॉन्जुगेट नहीं है, और एक और इंफॉर्मेशन है कि ए बी सी डी इस सर्कल मॉड जेड बराबर आर पे लाई कर रहे हैं, तो हम जरूर ये बोल सकते हैं कि ए इंटू ए बार उस सर्कल का आर स्क्वायर, या ए बार बराबर बी बी बार बराबर सी सी बार और डी डी बार बराबर इज इक्वल टू सिंपल आर स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे। इसको आप आर स्क्वायर बाई ए, आर स्क्वायर बाई बी, आर स्क्वायर बाई सी, आर स्क्वायर बाई डी लिख सकते हो। तो जेड होल मल्टीप्लाइड बाई सी माइनस डी 1 बाई ए माइनस आर स्क्वायर देखना मर जाएगा क्योंकि उधर भी कॉन्जुगेट को हटाओगे, अपॉन बी माइनस 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन डी ए माइनस का बी इज इक्वल टू द सी बाई डी माइनस d by c into a minus b is the a by b, r square मर गया बच्चों, b minus a multiplied by c minus d। और इस पूरे को आप सिंप्लीफाइड करो तो देखना एक अच्छा जेड मिल जाएगा, और वही जेड आपको प्रूफ यहाँ पे करना है। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर है, लेकिन बहुत आसानी से आप देखो इस यहाँ पर कॉमन निकल जाएगा बच्चे। z के साथ यहां से d माइनस सी बनेगा, यहां से b माइनस ए, आप सपोज करो a माइनस बी और c माइनस डी को कॉमन निकाल रहे हो, तो यहां पर c माइनस डी तो सीधे बना, एक माइनस का 1 अपॉन ए बी बचेगा, d माइनस सी में एक माइनस आएगा तो ये प्लस का 1 अपॉन सी डी बनेगा। मल्टीप्लाई मतलब कॉमन निकालना है। यहाँ पे आप a माइनस बी और c माइनस डी को कॉमन निकालोगे तो ऊपर c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो उससे c माइनस डी कॉमन निकल गया, c माइनस डी कॉमन निकल गया, a माइनस बी कॉमन निकल गया, ब्रैकेट में द c प्लस डी अपॉन सी डी आ गया, माइनस a प्लस बी अपॉन ए बी आ गया। तो ये पूरा ये और ये चार डिस्टिंक्ट पॉइंट है। तो इस तरीके से आपका z इज इक्वेट विथ 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन डी माइनस 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी अपॉन 1 अपॉन सी डी माइनस 1 अपॉन ए बी। ये वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा जो कि आपको कैलकुलेट यहाँ पे सिंपली करना था। तो ये एक लाइन की इक्वेशन से प्रॉब्लम था जिसको हम लोग इस तरीके से प्रोसीड करेंगे। ओके।